जहां जहां पार्टनरशिप बना रही थी 60 रन बना रहे थे, 63 रन बना रहे थे और अपनी विकेटें लगातार गवा रहे थे। और जीशान ने पिछले मैच में, जीशान की तारीफ करूंगा भाई मैं, पिछले मैच में 6 विकेटें ली थी, इस मैच में 4 विकेटें ली, 2 मैच के अंदर 10 विकेटें, इंप्रेसिव परफॉर्मेंस में है। बट अगर बात करूं इंडियन बॉलिंग की, भाई नमन तिवारी से एक्सपेक्टेशन थी कि आगे विकेटें लेंगे और बात भी हो रही थी जब 260 रन बने थे, सबने यही बोला कि इस ट्रैक पे बैटिंग बहुत ज्यादा मुश्किल है और 260 रन बन गया आपका विनिंग टोटल होगा। मैं कहा भाई अच्छा ठीक है, बहुत मुश्किल है बैटिंग। बट जब पाकिस्तान बैटिंग करने आई, लगा ही नहीं कि भाई आपका जो पिच है इतनी मुश्किल है, बहुत आसानी से रन बन रहे थे। एक विकेट गिरी, उसके बाद जो कहते हैं ना, आपने बिल्कुल हथियार डाल दिए, बिल्कुल ही हथियार डाल दिए। स्पिनर्स लगाने के बजाय आप बार बार नमन तिवारी को लगाए जा रहे हो जिनको विकेट ही नहीं मिल रही है, जो कि महंगे साबित हो रहे हैं। 6 की तो इकॉनमी रही है, ठीक ठाक इनकी इकॉनमी आगा, क्या देख लीजिए सबकी 6-6 की ऑलमोस्ट इकॉनमी रही है। सो सबसे खराब परफॉर्मेंस। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया का आज ग्रुप 1 का मैच हुआ है जिसमें एशिया कप में अंडर 19 के प्लेयर खेल रहे थे। इंडिया ने बनाए हैं 259 रन 9 गवाकर और दोस्तों 50 ओवर का ओडीआई मैच था, तो जबरदस्त इंडिया ने भी वहां पर बैटिंग का मुजाहरा किया, लेकिन बॉलिंग बिल्कुल जीरो थी क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान के पास खतरनाक तरीन बॉलर है। लोअर स्टेज पर आपकी वहां पर सिफारिश भी नहीं चलती, वहां पर सिर्फ टैलेंट आता है। बड़ी टीम में तो आपको बड़ी पर्चियां भर भर के मिलेंगी, लेकिन लोअर टीम ये दूसरी बार इस साल में तीसरी बार इंडिया को हरा रही है। पहले आपने इमरजेंस एशिया कप में हराया था, उसके बाद दोस्तों आपने हरा दिया टेबल क्रिकेट में दुबई में आपने हरा दिया और आज आपने हरा दिया है एशिया कप अंडर 19 में ग्रुप 1 में। और दोस्तों बड़ी आसानी से हरा दिया है, 263 पाकिस्तान ने रन बना दिए और 2 ही विकेटें गवाई थी और बड़े आसानी से, यानी 47वें ओवर में पाकिस्तान ने 3 ओवर रहते पहले ही इस पूरे रन को पूरा कर लिया था। और दोस्तों पाकिस्तान बड़ी जबरदस्त तरीके से जीता है। अब ये इंडिया में बड़ी मांग उठ रही है कि अगर रोहित विराट चले गए तो पाकिस्तान की टीम हमारे इन चूजों को तो फिर हलाल करके खा जाएगी। अलबत्ता पाकिस्तान टीम को देखा जाए तो वहां पर भी पर्चियां भर भर के पड़ी हैं बड़ी टीम में, लेकिन दोस्तों लोअर जगह पर बहुत सारा टैलेंट है। आपको भी याद होगा कि इब्रार अहमद को बहुत सारा डिमांड के बावजूद नहीं खिलाया गया था। अगर उसे खिला लेते वो एक ही मैच में बाजी पलट देता और फिर ये सवाल होता कि आपने इस बंदे को अभी तक खिलाया है क्यों नहीं, इसलिए खिलाया ही नहीं जा रहा था। बाबर आजम पर्ची ने इमाम पर्ची को खिलाया और दोस्तों सारी पर्चियां भर भर के खेलती रही। पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप में मुंह काला करवा कर आ गई, लेकिन अब मुंह काला किया जा रहा है इंडिया का, वो भी तीसरी बार लोअर स्टेज पर। 68 नॉट आउट, ठीक है ना? बेसिकली एक विकेट गई है ऊपर वाली जो जल्दी गई है हुसैन की, बाकी तीनों ने मार के काम खत्म किया 47 ओवर में। इजी बैटिंग, इजी चेस किया है अंडर 19 में। जैसे मैं बोल रहा हूं आपका भविष्य दिखता है आपको, तो हमारा भविष्य पर्चियों में ही मेरे ख्याल से रह गया है। हमारी जो आज की भी टीम खेली है, ठीक है, आप अंडर 19 है, आपको आगे देखना चाहिए, ठीक है, और बेटर आप कर सकते हैं इस लेवल के ऊपर, और ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। ये तो अभी आपको धीरे धीरे आगे आके और आप निकलेंगे, ऐसा नहीं है। केन विलियमसन वगैरह भी अंडर 19 में हारे हैं, बाद में उन्होंने जाके बहुत बड़ी बड़ी चीजें करी है दुनिया के अंदर, तो ठीक है, पाकिस्तान को भी मुबारक हो कि उन्होंने अच्छा खेला है। मगर मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि यार हमारा जो एक चीज ये है कि हमारी जो लक्षित जी को घमंड है कि हम बिलियन डॉलर इंडस्ट्री, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ मनी, इतने प्लेयर, इतना बड़ा पूल, क्या मतलब वाओ, क्या बट इन्हीं प्लेयर्स लुकिंग लाइक अ वाओ, व्हाट इज दिस, हाउ व्हाट एलिगेंट लुकिंग लाइक अ वाओ। ये छोड़ो, ये तो अंडर 19 एशिया कप है, आपका अंडर 19 वर्ल्ड कप भी थोड़ी दिनों में शुरू होने वाला है। तो अगर आप पाकिस्तान से यहाँ पे हार रहे हो तो वहां तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, मैं तो ये हैरान हूं कि भाई हमारी बॉलिंग, चलो यंगस्टर्स हैं, जिस तरह आपने मेगा केन विलियमसन भी अंडर 19 में 11 में हारे हैं। आप ये स्टेज होते हुए इसीलिए कि आप अपनी गलतियों से सीखो। पिछला आप मुकाबला देखो, वहां पर 3 विकेट राज को मिली थी, अर्शिन को 3 विकेट मिली थी, तिवाड़ी ने, नमन तिवाड़ी ने वहां